क्या मैं भूखा ही मर जाऊंगा? छोटे से गांव के किनारे दिन की आखिरी रोशनी धूल में उतर रही थी। रघु नाम का एक गरीब आदमी खाली थैला लिए कच्ची सड़क पर चल रहा था। उसके कदम भारी थे, जेब में बस 2 सिक्के थे और मन में घर की चिंता। बस 2 सिक्के, इनसे क्या होगा? आटा भी नहीं आएगा और घर पर माँ सुबह से इंतजार कर रही होगी। काश आज किसी खेत में मजदूरी मिल जाती। पूरा दिन गया पर हाथ कुछ नहीं लगा। अरे रघु, आज फिर खाली हाथ लौट रहे हो क्या? हाँ गोपी भैया, चौधरी ने कहा काम कल से होगा, आज तो बस धूप मिली और धूल। तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि पेट में भी कुछ नहीं गया। घर में सब ठीक तो है? ठीक क्या होगा भैया, माँ की दवा खत्म है और छोटी गुड़िया सुबह से रोटी पूछ रही थी। मेरे पास अभी देने को कुछ नहीं है, पर सुनो, सड़क के मोड़ पर एक पुराना ढाबा है। कभी कभी उसका मालिक भूखे को उधार खिला देता है। पहले से उधार है? मैं और कर्ज नहीं बढ़ाना चाहता, पहले ही सिर झुका झुका कर जी रहा हूं। फिर भी देख लो। शाम ढल रही है, खाली पेट आदमी उम्मीद भी ठीक से नहीं सोच पाता। ठीक है, मोड़ तक देख लेता हूं, शायद पानी ही मिल जाए। रघु ने सिर हिलाया और आगे बढ़ गया। उसकी चाल में थकान थी, पर गोपी की बात ने उसके भीतर एक छोटी सी उम्मीद जगा दी। मोड़ पार करते ही रघु की नजर एक पुराने ढाबे पर पड़ी। लकड़ी का टेढ़ा सा बोर्ड, धुंधली लिखावट और दरवाजे पर टिमटिमाती लालटेन। ढाबा सुनसान था, फिर भी भीतर से गर्म रोटी और दाल की महक आ रही थी। ये ढाबा पहले कभी नहीं देखा, मैं तो इस रास्ते से कई बार गुजरा हूं। तभी अंदर से एक बूढ़ी औरत की आवाज आती। बेटा, अगर भूखे हो तो अंदर चले जाओ, वहां कोई भूखा खाली नहीं लौटता। फिर औरत बाहर आती, तभी रघु बोलता। अम्मा, किसका ढाबा है ये? यहाँ तो आज तक कुछ था ही नहीं। कुछ जगहें हर किसी को हर दिन नहीं दिखती। जब जरूरत बड़ी हो, रास्ते भी बदल जाते हैं। आपकी बात समझ नहीं आई, पर महक सच में बहुत अच्छी आ रही है। समझ बाद में आएगी, पहले पेट की सुनो। भूख सबसे तेज सच बोलती है। मेरे पास बस 2 सिक्के हैं, अगर खाना महंगा हुआ तो मैं शर्मिंदा हो जाऊंगा। सिक्के जेब में रखो, कभी कभी कीमत पैसे से नहीं, इरादे से चुकती है। अम्मा, आप कौन है? गांव की तो नहीं लगती। राह देखती हूँ उन लोगों की जो टूटे होते हैं पर बुरे नहीं होते। अब जाओ। रघु ने पलटकर फिर देखा, पर बूढ़ी औरत जैसे धुंध में घुल गई। उसकी रीढ़ में हल्की सिहरन दौड़ी, फिर भी भूख उसे ढाबे के दरवाजे तक ले आई। ढाबे के अंदर अजीब सुकून था। चूल्हे की आंच स्टेडी थी, जैसे किसी ने समय को धीमा कर दिया हो। एक मध्यम उम्र का आदमी तवा संभाल रहा था। उसकी आंखें शांत थीं, मानो वो रघु के आने का इंतजार कर रहा हो। अरे आओ भाई, बैठो। चेहरे से लग रहा है दिन बहुत भारी गया है। जी, अगर थोड़ा पानी मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। पानी भी मिलेगा, खाना भी मिलेगा। पहले बैठो, फिर आराम से बात करेंगे। लेकिन मेरे पास पैसे बहुत कम है, मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ। यहाँ पहले भूख देखी जाती है, जेब बाद में। तुम्हारा नाम क्या है? रघु, पास के गांव में रहता हूँ। आज काम नहीं मिला, इसलिए पेट खाली है, मन दुखी है और घर की चिंता आंखों में साफ दिख रही है। आप मुझे जानते हैं क्या? जो लोग भूख लेकर आते हैं, उनकी कहानी अक्सर चेहरे पर लिखी होती है। अगर सच कहूँ तो मुझे डर भी लग रहा है। ये जगह जानी पहचानी भी लगती है और बिल्कुल नहीं भी। डर मत, इस ढाबे में सीधी बात होती है। तुम भूखे हो, मैं खाना परोसूंगा। लो, गरम दाल, 2 रोटियां और थोड़ा गुड़। धीरे धीरे खाओ। ये तो बहुत है, मैं इतना नहीं ले सकता। जब कमी बहुत दिन साक रहे तो आदमी भरपूर चीज देखकर घबरा जाता है। खाओ। रघु ने कांपते हाथों से रोटी तोड़ी। पहला कौर मुंह में जाते ही उसकी आंखें भर आईं, जैसे साधारण दाल में भी घर की गर्मी और किसी अनजानी दया का स्वाद घुला हो। मैंने ऐसी दाल कभी नहीं खाई। इसमें पता नहीं क्या है, पर मन शांत हो रहा है। इसमें बस नमक, दाल और सच्ची आग है। बाकी स्वाद तुम्हारी भूख और थकान का है। अगर मैं कल पैसे लाकर दे दूं
तो क्या उधार लिख लेंगे? उधार लिखना आसान है, इंसान पढ़ना मुश्किल है। पहले ये बताओ, अगर तुम्हारे पास ज्यादा होता तो क्या तुम किसी भूखे को खिलाते? हाँ, जरूर खिलाता। मैं खुद जानता हूँ खाली पेट की जलन कैसी होती है। अच्छा जवाब। याद रखना, भूख आदमी की असली नीयत खोल देती है। खाना खत्म होने तक रघु के चेहरे की थकान कुछ हल्की पड़ चुकी थी। बाहर अंधेरा गहरा रहा था, पर ढाबे के भीतर रोशनी उल्टे और साफ होती जा रही थी, जैसे रात इस जगह का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मालिक, सच बताइए, ये ढाबा है किसका? गांव में किसी ने कभी इसका नाम नहीं लिया। नाम से क्या होगा, कुछ जगहें काम से पहचानी जाती हैं। ये ढाबा राह भटके और टूटे लोगों के लिए है। पर अम्मा ने कहा था, यह कीमत पैसे से नहीं, इरादे से चुकती है। इसका मतलब क्या है? मतलब सीधा है, जो यहां खाता है उसे किसी और की भूख याद रखनी होती है। बस इतना? सुनने में छोटा है, निभाने में बड़ा। बहुत लोग पेट भरकर वादा कर जाते हैं, फिर भूल जाते हैं। मैं नहीं बोलूंगा। अगर कभी मेरे हाथ में कुछ हुआ तो मैं किसी भूखे को जरूर खिलाऊंगा। कभी नहीं रघु, वादा हमेशा दूर के दिन पर मत टालो। पहला मौका मिले उसी दिन निभाना। आप मेरा नाम फिर से बिना पूछे कैसे बोल गए? मैंने तो एक बार ही बताया था। कुछ नाम कान से नहीं, किस्मत से सुनाई देते हैं। आपकी बातें और भी अजीब होती जा रही हैं। अजीब बातें कभी कभी सीधी सच्चाई को ढकने के लिए होती हैं। लो, ये छोटा डिब्बा अपने साथ रखो। इसमें क्या है? घर पहुंचकर खोलना, रास्ते में नहीं। और याद रखना, इसे लालच से मत छूना। मैं समझा नहीं। अगर ये मदद है तो मैं बिना मेहनत कुछ लेना नहीं चाहता। मेहनत से भागने वाले की चाल अलग होती है। तुम थके हो पर भागे नहीं हो। इसे रख लो। ठीक है, पर मैं आपका ये एहसान कैसे चुकाऊंगा? किसी अजनबी की थाली में रोटी रखकर। वही हिसाब यहां चलता है। रघु धीरे धीरे बाहर निकला। उसके हाथ में छोटा सा डिब्बा था और मन ढाबे को देखा, मानो यकीन करना चाहता हो कि ये सब सच में हुआ है। अरे, लालटेन की रोशनी इतनी धीमी क्यों हो गई? अभी तो ढाबा साफ दिख रहा था। तभी गोपी रघु को खोजते हुए आता है और बोलता है, रघु, तुम यहां हो? मैं तुम्हें ढूंढते ढूंढते मोड़ तक आया। तुम किससे बात कर रहे थे? यहीं ढाबे वाले से। उसने मुझे खाना खिलाया और यह डिब्बा भी दिया यहीं ढाबे वाले से। कौन सा ढाबा? यहां तो बस पुराना बरगद है और टूटी चौकी। क्या? नहीं, अभी यही था। चूल्हा, मेज, लालटेन सब था। रघु, तुम ठीक तो हो? भूख में चक्कर तो नहीं आ गया? नहीं भैया, मैंने खाना खाया है, पेट भरा है। देखो, ये डिब्बा भी है मेरे हाथ में। डिब्बा तो सच में है, पर यहां ढाबा नहीं है। मैं बचपन से इस रास्ते को जानता हूं। उस बूढ़ी अम्मा ने मुझे अंदर भेजा था। उन्होंने कहा था, कुछ जगहें हर किसी को हर दिन नहीं दिखती। ये बात सुनकर तुम मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए। घर चलो, रास्ते में डिब्बा मत खोलना। यही तो उसने भी कहा था, घर पहुंचकर खोलना। किसने? ढाबे वाले ने। और उसने मेरा नाम ऐसे लिया जैसे वो मुझे पहले से जानता हो। दोनों तेज कदमों से गांव की ओर चल पड़े। रात अब पूरी उतर चुकी थी। रघु की जेब में 2 सिक्के अब भी थे, पर हाथ में पकड़ा डिब्बा उन 2 सिक्कों से कहीं भारी लग रहा था। रघु, घर पहुंचते ही मुझे बुला लेना। जो भी हो, हम दोनों साथ देखेंगे। नहीं भैया, पहले मैं माँ के सामने खोलूंगा। पता नहीं क्यों, पर लगता है इसमें सिर्फ चीज नहीं, कोई परीक्षा भी है। अगर ये सच में वैसा ही है जैसा तुम कह रहे हो, तो आज की रात साधारण नहीं है। और अगर ढाबा सच में जादुई था, तो शायद मेरी किस्मत का रास्ता अभी खुलना शुरू हुआ है। इतना बोल के रघु अपने घर जाने लगा। घर के दरवाजे के पास पहुंचकर रघु ठिठक गया। अंदर से मां की खांसी सुनाई। उसने डिब्बे को कसकर पकड़ा, सांस रोकी और कुंडी पर हाथ रखा। अगले ही पल भीतर से एक अनजानी सुनहरी रोशनी दरारों से बाहर झलकने लगी। रघु जब अपना डिब्बा बाहर आके खोलता तो उसमें से तेज और रघु का घर बदल जाता। फिर रघु के पास पैसा भी आ जाता। रघु खुशी से रहने लगा।